हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटस गैलेक्सी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं। अभी तक हम लोग अपना पूरा क्वाड्रेटिक निपटा चुके हैं। ठीक है, वो देख लिए तुम लोग कि एक एक करके हम लोग ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स का हम लोग एक क्वाड्रेटिक का पूरा सीरीज किए, जिसमें डिटेल्ड हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़े और उसके साथ एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अब हमारा क्या नीड है कि भैया थ्योरी पढ़ने के बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भैया पीवाईक्यूज उठाते हैं, उसको बना के देखते हैं। तो ये एक वो डेडिकेटेड लेक्चर है जिसका मैंने बताया था पहले भी कि हम लोग एक पीवाईक्यूज के लिए डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे। ठीक है, तो ये वही है जिसमें हम लोग मेनली किस पे फोकस कर रहे होंगे। मेन जो अपना हाईलाइट रहेगा वो हम लोग रीसेंट, सबसे रीसेंट जो पीवाईक्यूज आए हैं, यानी कि जेई मेंस 2025 के। हाँ, मेंस ओरिएंटेड थोड़ा रहेगा क्योंकि ये वीडियो जब आ रहा है ना तो हम लोग मेंस के काफी ज्यादा हम लोग नजदीक है। जैन में तुम्हारा अटेम्प्ट है मेंस का, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके रिलेटेड अभी मैं मेंस फोकस पे रखा हूँ, अदरवाइज हम लोग जेई एडवांस के भी बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे। तो अभी सबसे रिसेंट क्या हो सकता था कि 2025 के पीवाईक्यूज हम लोग अटेम्प्ट करें कि भैया जो रिसेंट में आए हैं, जो एकदम हमको बताए कि भैया अभी क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बेस पे हम लोग का क्या सीन होना चाहिए, उसके रिलेटेड हम लोग का सारा आज डिस्कशन रहेगा। ये अभी हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जेई मेंस 2025 से उठाएंगे। और मैं ऑल इन ऑल बताऊं तो क्वाड्रेटिक में ऑलमोस्ट जेई मेंस 2025 में 13 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आए हैं। इंडिपेंडेंट इन सेंस कि भैया वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, वो डायरेक्टली जो तुमसे पूछा है वो जेई क्वाड्रेटिक बेस्ड ही पूछा है कि डायरेक्ट तुमको क्वाड्रेटिक का ही कुछ रूल लगाना है या उसका कुछ थ्योरी लगाना है और तुमको आंसर मिलेगा। अदरवाइज इनडायरेक्टली बोले तो बहुत जगह क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो रहा होता है, तुम लोगों को अभी तक काफी अच्छा से आइडिया हो चुका होगा। अदरवाइज हम लोग बहुत सारे जगह हम लोग क्वाड्रेटिक का यूज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन से लेकर अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और हम लोग इस 13 में से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 13 में से जो अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आए थे उस पे हम लोग फोकस करें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन के साथ कि देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भैया। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग जितना प्रॉब्लम्स देखे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भैया सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद क्या करना होता है, वह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उसी से हमको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है कि क्या यूज करना है। चलो भैया पढ़ के देखो इसमें क्या बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये इज इक्वल टू। अब इसमें तुमको क्या बोला कि एक चीज ध्यान देने का है कि हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स, यानी कि इसके जो भी रूट्स आएंगे उनमें से जो जो रेशनल है उनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो भैया इक्वे रूट्स अगर फाइंड करना होगा तो इक्वेशन तो सॉल्व करना होगा। और इक्वेशन के लिए हम लोग को सबसे डायरेक्ट फॉर्म पता है कि भैया अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक है तो हम खटाक से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक नहीं हो तो मैं बोलूं तो भैया हम लोग पढ़े थे कि अगर क्वाड्रेटिक नहीं हो तो उसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। हम लोग वो दिमाग लगा सकते हैं कि उसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाए, तो बस इतना ही करना है। तब ये प्रॉब्लम तुमको दिया हुआ है, तो इसको अब क्या करो, इसको तोड़ने का कोशिश करो कि भैया इसको हम क्वाड्रेटिक, ये एक्चुअली है तो बाई क्वाड्रेटिक कि एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर है तो ये बाई क्वाड्रेटिक। तो अब इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाए, तो चलो बना के देखते हैं। थोड़ा सा इसको लिखो और एक्सपैंड करने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 माइनस 9x आ रहा है और प्लस 20 में आ इक्वल टू 3, ये मेरे पास आया। अब इसको क्या कर सकते हैं कि भैया ये चीज और ये चीज इतना तो सिमिलर लग रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x दोनों में ही है, बट यहाँ 11 है और 20 है। बोला बहुत बढ़िया, इतना तो कैच किए। अब इसको ध्यान दो कि इस 20 को क्या हम 11 प्लस 9 लिख सकते हैं, तो हाँ भैया लिख तो सकते हैं। तो हमको ये मिल गया क्या, तो हाँ जी मिल गया ना। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें अब काम करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 जो है
उसको हम लोग टी मान लेते हैं। रिड्यूसेबल करने के लिए यही करना होता है कि किसी चीज को लेट करते हैं, तो वो कहिए। अब क्या तुम्हारे पास आया कि भैया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 9 आ जाएगा, और इक्वल टू 3 में इधर तो है ही, तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस टी -9 - 3 - 12 इक्वल टू 0। भैया ये तो क्वाड्रेटिक बन के आ गया। अब क्वाड्रेटिक बन के आ गया तो भैया सॉल्व करना तो हमको आता है, सॉल्व कर दो यार। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको तोड़े तो 3 करेंगे, और यहाँ पे -4 - 3 ये आ गया। तो t -4 और t +3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें से t का क्या वैल्यूज आ गया तुम्हारे पास, t = -3, 4, ये तो आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या देखना होगा कि एक बार, अब हमें दो तो मिल गया, बट अपने को बाई क्वाड्रेटिक कितने रूट्स मिलने चाहिए थे, 4। तो अब देखो इसमें ये मिस्टेक ना कर देना कि भैया ये दोनों तो रेशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे दिए, तो ये तो गलत आ जाएगा। इनफैक्ट ऑप्शंस में भी नहीं है, तो यहाँ पे भी तो चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेकिन कभी कभी जेई वाले क्या करते हैं ना, बहुत तेज करते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तुमको यहाँ रख दिए होंगे किसी ऑप्शन में, यानी कि -12 कहीं ना कहीं तुमको मिल जाता। तो आधे बच्चे तो वहीं पे टिक मार देते कि भाई -12 मिल गया, कहानी खत्म। बट ये नहीं करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो केसेस बनाएंगे। केस वन क्या कहेगा कि t का वैल्यू -3 लेके सॉल्व करो, तो क्या आएगा, x² -9x + 11 इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, x² -9x + 14 इज इक्वल टू 0। तो अब 14 को 7 × 2 लिख सकते हैं, तो x² -7x - 2x, तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, दो इक्वेशन क्या बन के आएंगे, x -7 एक निकला, और दूसरा निकलेगा x, और यहाँ -2 का +2, तो x -2 निकल जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू तुमके पास 2 और 7 तो मिल गया। भैया ये दोनों तो रेशनल है, चलो हाँ ये दो तो मिल गए हमको रेशनल। एक काम करते हैं, दूसरा केस भी बना कर देखते हैं। केस 2 क्या कहता है, जहां पे t का वैल्यू अपने को 4 पुट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x² -9x + 11 इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x² -9x, और ये इधर आ जाएगा तो +7 इज इक्वल टू 0। तो ये किए तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस रूट अंडर 81 -28/2 आ जाएगा, 4 × 7 = 28। तो ये देखो ये तो रेशनल नहीं बन के आ रहा है, इसका कुछ तो वो इरेशनल ही रूट आने वाला है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, इसका तो कहानी खत्म। तो अपने पास रेशनल रूट्स कितने बच गए, 2 और 7। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट निकल के आ गया 14। और क्या अपने पास ऑप्शन में 14 पड़ा है, तो भैया हाँ पड़ा हुआ है। तो देखे कितना आसान था। इसमें सिर्फ हम लोगों को क्या देखना था कि इसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किए, कहानी खत्म है वहीं पे। तो बस इतना सा इसका सीन था। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि अब क्या तिकड़म लगाना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, खुद करो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भैया, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा जाए तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x mod x - 2 + 3 mod x - 3 + 1 इज इक्वल टू 0, ये है अपने पास। बोला ठीक है भाई, ये है तेरे पास। तब इसमें क्या कर सीन होगा, भैया ये मॉड हटाना पड़ेगा तब जाके ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ये तो हमें दिख रहा है कि x × x मल्टीप्लाई होके क्वाड्रेटिक हमें दे देंगे, बट ये मॉड का क्या सीन है, मॉड को कैसे हटाए। गुड कैच। तो मॉड हटाने के लिए एक चीज हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भैया नंबर लाइन का अगर यूज करें और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करें हम लोग, तो कुछ सीन हो सकता है। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2 आएगा इसमें, 3 आएगा इसमें, पुट कर दो नंबर लाइन में, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये पुट कर दिए। अब इसमें और क्या करेंगे, अब 2 और 3 कहां से कहां तक,
तो भैया जब भी x 3 के बाहर होगा तब तो ये भी हमको पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। हाँ जी। तो क्योंकि 3 से ऊपर ले लो एक टर्म, 4 माइनस टू टू, और 4 माइनस थ्री 1, दोनों ही पॉजिटिव दे रहा है, तो तब ये पॉजिटिव में ही खुलेगा। अब बोला बहुत बढ़िया। और भैया जब 2 से नीचे होगा तो दोनों ही नेगेटिव दे रहा होगा, जैसे 1 माइनस टू -1 और 1 माइनस थ्री -2, तो दोनों ही नेगेटिव तब खुलेगा। बोला कि बहुत सही, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। और बीच में क्या होगा भैया, बीच में देखो, बीच में जब रखेंगे, मान लो 2.5 रख लिए, तो 2.5 माइनस थ्री 0.5 आता है, तो ये तो नेगेटिव दे रहा है हमको माइनस में। और ये क्या सीन देगा, तो 2.5 माइनस टू ये पॉजिटिव देगा। भैया इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बस हो गया ना, कहानी खत्म। 3 केसेस बनाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलो बनाते हैं। केस 1 क्या होगा, केस 1 हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 है तुम्हारा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 3 है तो इसमें क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों ही पॉजिटिव, तो x इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू 0। ये हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, यानी प्लस एक्स, और ये आ जाएगा क्या, -9 प्लस वन इक्वल टू 0। बहुत सही। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही जा रहे हैं ना, देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा तुम लोगों के पास। उन्होंने कहा हाँ भैया, आ तो ये रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने का क्या है, ज्यादा अगर तुमको दिख रहा है कि फैक्टर्स में टूट जाए तो फैक्टर्स में तोड़ो, सबसे बेस्ट तरीका। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है या फैक्टर्स में नहीं टूट रहा है, तो अपने पास क्या ऑप्शन है, रामबाण पड़ा हुआ है कि फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट से। फॉर्मूला लगाओ, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी का 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया भैया, ये तो आ गया, बट इसमें हम लोग को रियल है कि नहीं, है तो रियल जी। ये तो दिख रहा है तुमको कि ये तुमको क्या दिया, ये तुमको x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33/2 ये दे दिया है तो रियल। इसमें तो कोई शक नहीं कि रियल नहीं है भैया, रेशनल इरेशनल का बात नहीं हुआ है, वो ध्यान रखना है, रियल का बात हुआ है। तो रियल तो है, हाँ भैया रियल है। तब रियल है तो अब इसमें देखो कैच क्या है, तुमको बहुत यहीं पे छोड़ देंगे कि ये मेरा रूट मिल गया, बट नहीं, इसमें चेक करो कि ये क्या एक्चुअली में इस डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं, इस डोमेन का जो अपना हकीकत है कि x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने का बात है। तो कैसे चेक करेंगे, इसको क्या हो सकता है, या तो -1 माइनस रूट 33/2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता कि ये देखो नेगेटिव ही देगा तुमको, ये नेगेटिव ही जाएगा ना, तो ये तो ग्रेटर देन 3 तो है ही नहीं, ये सवाल खत्म हो गया। और इसको अगर हम लोग और तोड़े, -1 प्लस रूट 33/2, इसको करें तो क्या हो सकता है, -1, और ये मान लो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि मान लो 36 होता है, यानी 6 आता है अपने पास, तो -1 प्लस 6 यानी 5, 5/2 2.5 दे रहा होता। तो अगर इससे बड़ा नंबर भी हम लोग ले लिए, बट फिर भी वो इससे 3 से तो छोटा ही वैल्यू देगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो भैया ये केस का कोई पॉइंट ही नहीं बना। ये केस तो कहानी ही खत्म दे दिया कि ना, ये केस से हमको कोई वैल्यू नहीं मिला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी अपने पास दो केसेस है, तो दूसरा क्या केस लेते हैं। केस 2 क्या होगा, केस 2 लेंगे क्या, 2 से 3 के बीच हो सकता है x, तो हाँ, और 2 से 3 के बीच क्या था कि ये वाला चीज जो है वो पॉजिटिव देगा, ये वाला चीज जो है वो नेगेटिव देगा, ठीक है, यही केस था। इसको x -2 -3, देखो प्लस था तो नेगेटिव देने के चक्कर में -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, और यहां हो गया x -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये देगा। तो मल्टीप्लाई करो, अब क्वाड्रेटिक बनाना है, एक्स स्क्वायर
-2x -3x -5x, और फिर ये क्या हो गया, +9 + 1 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ये आ गया, तो अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 40/2। तो भैया ये तो रियल ही नहीं देगा, ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो ये तो इमेजिनरी रूट्स की ओर चला गया, तो इसका तो कहानी खत्म है। ठीक है भैया, इसका तो कहानी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अभी भी अपने पास केस 3 बचा हुआ है, जिसमें x <2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, इसमें दोनों ही नेगेटिव देगा भैया। बहुत बढ़िया, x-2 -3x-3 +1 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो गया, -x² माइनस का +2x और -3x, 2x - 3x -x, और ये माइनस माइनस +10 इज इक्वल टू 0, ये देगा। इसको पलट दिए तो x² +x -10 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसमें x का वैल्यू क्या तुमको दिख रहा है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर ये 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 40/2, यानी कि -1 प्लस माइनस √41/2, ये आ गया। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को जो लास्ट की है, हम लोग इसको ऐसे दो को लिख सकते हैं, -1 माइनस √41/2, तो ये हमेशा नेगेटिव, तो ये तो 2 से छोटा ही होगा, तो हाँ भैया ये एक्सेप्टेबल है। और दूसरा -1 प्लस √41/2, इसको भी 36 ले लो ना, 36 में देखें तो 6 - 5 2.5, ये भैया 2 से बड़ा जा रहा है ना, ये तो 2 से बड़ा जा रहा है। अगर 36 लिए तो भी अपने को 2 से बड़ा मिला, तो 41 में तो ऑब्वियस है कि 2 से बड़ा ही देगा, तो ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है भैया। हम सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकेंगे, और वो है ये वाला। तो भैया 3 केस सॉल्व करने के बाद हम लोग को एक वैल्यू मिला जो अपना कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो कितने नंबर मिले, एक ही मिला भैया। 3 केस सॉल्व करने पे भी एक ही मिला। तो देखे, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुमको केसेस में तोड़वाया था प्रॉब्लम में कोई दम नहीं, सिर्फ केसेस में खिलाया तुमको कि प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है भैया, तो अपन तो सॉल्व करने में तेज है, सॉल्व तो कर ही देंगे। तो ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखे जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, अब ये देखो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x² + 3x - 16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा, ठीक है, एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन दे दिया भैया जिसके गामा डेल्टा रूट्स है। ठीक है, कोई बात नहीं, दो इक्वेशन में खेलेंगे हम लोग, एक सॉल्व कर रहे थे दो सॉल्व कर देंगे, उसमें क्या है। इफ Pn is equal to alpha n plus beta n and Qn is equal to gamma n plus delta n, तो भैया इससे क्या हिट किया, अरे भैया ये तो हम लोग पढ़े थे कि जहां भी इस तरह का हो उसमें हम लोग न्यूटन अप्लाई कर देते हैं, न्यूटन फॉर्मूला। लेकिन बहुत सही क्लिक किया तुम लोगों को, अगर ये क्लिक कर गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं क्लिक किया तो जाओ लेक्चर देखो जल्दी से फटाफट। तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स इस तरह के निपटाए थे, तो ये करना है और देन ये फाइंड आउट कर देना है। ठीक है यार, अब तो कुछ रहा ही नहीं अपने पास, ये पता चल गया कि अप्रोच क्या होना चाहिए, कि हम लोग अब न्यूटन फॉर्मूला का अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो। सॉल्यूशन, एक बार तुम लोग वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो कि ये वाला सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के एज इट इज प्रॉब्लम क्लास में कराया हुआ है, जो हम लोग न्यूटन फॉर्मूला का लेक्चर जो किए थे उसमें कराया हुआ है। अगर किए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से जाओ एक बार वापस से देखो और फिर ये प्रॉब्लम करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या दिया हुआ, x² + √3x - 16 इज इक्वल टू 0।
जिसके रूट्स है अल्फा बीटा, और इससे अपने को पीएन मिल रहा है हमारा। ठीक है भैया। और एक और चीज है क्या, तो इतना तो अपने को पता है। अब न्यूटन फॉर्मूला वाले में क्या सीन था, न्यूटन फॉर्मूला में क्या करते थे कि भैया पी एन इज इक्वल टू अल्फा एन गामा एन है, तो ये जो चीज है ना, वो सेम स्ट्रक्चर ऑफ आर क्वाड्रेटिक फॉलो करेगा। क्या करेगा, ये जो क्वाड्रेटिक है उसका सेम पैटर्न को, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होगा, विथ एक एक करके जो पावर्स है, जिसमें इसमें 2 से 1 आए, 1 से 0 आए, x का पावर्स जो है, इसमें n का जो वैल्यू है वो एक एक करके कम होता चला जाएगा। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट सेम रहने वाला है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होगा, तो ये 1 का 1 रहेगा। तो पहला वाले में हम लोग मान लिए कि पी एन है, चलो 1 से मल्टीप्लाई किए, प्लस रूट 3 पी, एक कम हुआ तो n-1 -16 पी, एक और कम हुआ तो n-2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा न्यूटन फॉर्मूला वाला कहानी, समझे। ये हो गया न्यूटन फॉर्मूला का कहानी, ये चीज है, समझ गए। तो इसको अब क्या करेंगे भैया, n का वैल्यू 25 रख देते हैं ना। क्यों 25 रखेंगे कि भैया यहाँ पे तो 25 p वाले में पूछ ही रहा है ना कि 25, 24, 23, एक एक कम करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। बहुत तेज, बहुत अच्छे, स्मार्ट हो रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे P25 प्लस रूट 3 P24 -16 P23 इक्वल टू 0। ठीक है। तब नीचे में तुमको क्या डिमांड किया है कि नीचे में मेरे पास P23 होना चाहिए, तो ठीक है, इसको इधर पटक दो ना। तो P25 प्लस रूट 24 इज इक्वल टू 16 P23। ये तो आ गया, और ये न्यूमेरेटर बन रहा है, देखो जरा, ये यहाँ पे न्यूमेरेटर बन रहा है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, सॉरी, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड 2 P23 से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, जो हम लोग का रिक्वायर्ड है। कर दो यार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये चल बसा, और ये हमको 8 वैल्यू दे देगा। तो 8 दे दिया तुमको, अब ये 8 तो मिल गया, यानी कि इसका वैल्यू अपने पास आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्यू किससे रिलेटेड है, इस इक्वेशन से, तो उसको करो। सेम चीज करना है, कुछ और तो डिफरेंट नहीं। यहाँ तो ये इक्वेशन क्या है, x² + 3x - 1, x² + 3x - 1 इक्वल टू 0, यही है ना। x² + 3x - 1 इक्वल टू 0। और इसमें क्या है कि इसमें गामा है और डेल्टा है, और इसमें क्यू एन फॉलो हो रहा है। इसमें भी सेम चीज बनेगा, Qn + 3 Qn - 1 Qn - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी n का वैल्यू 25 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा Q25 + 3Q24 -Q23 इक्वल टू 0। और इसमें क्या पूछा है, 25 और 23 ऊपर रहेगा, 25 23 ऊपर रहेगा, यानी कि इसको उधर जाना होगा। बोला ठीक है भैया, कर लो। Q25 -Q23 इज इक्वल टू 3Q24। अब डिनोमिनेटर में अपने को 24 चाहिए, उसके साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ नहीं, सीधा सीधी इसको नीचे ले आएंगे ना। Q24 इधर आ गया, और ये यहां से हट गया, तो अपने पास आंसर क्या आया, 3 आंसर आ गया। गधो, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो माइनस नहीं बनेगा क्या, ये कौन देखेगा, ध्यान दो। ये सब थोड़ा भी कैलकुलेशन एरर होगा ना, गेम बदल जाएगा तुम्हारा। ये -3 आ गया, तो इस चीज का मेरा वैल्यू, यानी कि इस चीज का वैल्यू मेरे पास आ गया -3। तो इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू -3 अपने पास है।
तो भैया क्या करना है, दोनों का सम कर देना है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एडिंग 1 and 2, 1 + 2 अगर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 - 3 इज इक्वल टू, सॉरी 8 - 3। मैं आंसर ही लिख दिया था। 8 - 3 इज इक्वल टू 5, और यही होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। 5 है क्या ऑप्शन में? हाँ भैया है। देखे, इसमें कुछ करना था क्या, दो इक्वेशन है, दोनों में न्यूटन फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, खटाक खटाक आंसर। कुछ तो और दिमाग लगाना नहीं पड़ा। अगर न्यूटन फॉर्मूला क्लिक कर गया तुमको ये देखते ही, तो ये बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा 2 मिनट का सवाल है, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। मैं तुमको समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज खट 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 बस चलेगा पेन, और कुछ नहीं। ये दिखा, बस पेन चलना है फिर, और कुछ नहीं। देखे कितना इजी बनाया न्यूटन फॉर्मूला। और न्यूटन फॉर्मूला में तो मैं बताऊं, एवरी ईयर हर शिफ्ट में लगभग प्रॉब्लम्स आ ही रहा होता है। तो न्यूटन फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आ रहा होता है ये। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसके जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। ठीक है। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम 1 से 2 पेपर में आ ही रहे होते हैं। इस बार ऑलमोस्ट 25 में आई गेस 19 शिफ्ट्स हुए हैं, जैन और अप्रैल मिला के। तो ऑलमोस्ट 13 डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ जाओ कि डायरेक्टली ही हर शिफ्ट में एक तो पढ़ ही जा रहा है, और इनडायरेक्ट मिला के 1 से 2 प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक में। चलो हम लोग अपना गाड़ी बढ़ाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट प्रॉब्लम? तो भैया नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है जरा पढ़े। इफ द सेट ऑफ ऑल ए फॉर विच द इक्वेशन 2x² plus a minus 5x plus 15 is equal to 3a has no real roots in the interval alpha beta and x is equal to ये सेट दिया हुआ है, then सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। भैया ये प्रॉब्लम तो काफी टेढ़ा लग रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें तो बहुत कुछ पुट कर दिया है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ? इसमें भैया ए भी इन्वॉल्व कर दिया है, इसमें अल्फा बीटा भी ले आया है, क्वाड्रेटिक भी रख दिया है, और इसमें एक सेट भी ले आया, और उस पे फिर हमसे पूछा है कि भैया सम निकालो, वो भी स्क्वायर टर्म्स का। बोला कि भैया ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम है, ये तो अपने से नहीं होगा। तो गधो कुछ नहीं था। क्वाड्रेटिक में अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कीवर्ड पकड़ते हैं, जिससे हमको आइडिया मिले कि करना क्या, मेरा अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है। तो उसमें भी चलो फिर से वापस से क्वेश्चन पढ़ो, तुमको कीवर्ड मिलेगा। इफ द सेट ऑफ ऑल ए फॉर विच द इक्वेशन ये, यहां तक तो कुछ नहीं, हैज नो रियल रूट्स। कुछ मिला कि रियल रूट्स नहीं है, यानी क्या रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। और इमेजिनरी रूट्स हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं? तो भैया थोड़ा थोड़ा क्लिक तो कर रहा है कि इमेजिनरी रूट्स में हम लोग डी लेस देन जीरो ले लेते हैं। तो बहुत सही, डी लेस देन जीरो जैसे लेंगे तो आंसर आएगा। चलो वहां से कुछ तो अप्रोच मिला, चलो अप्रोच लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है अपने पास? अपने पास इक्वेशन है 2x² प्लस a - 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 3a, ये है। और नो रियल रूट्स है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का कंडीशन क्या, डी लेस देन जीरो। मतलब बहुत बढ़िया, तो डी लेस देन जीरो के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग b² यानी a - 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब c में ध्यान देना, इस 3a को छोड़ मत देना, 3a भी तो c में ही आएगा ना, इधर तो जीरो होता है। -3a इज इक्वल टू जीरो। देखना ये वाला तुम्हारा कैच होगा, ये बहुतों का मिस होगा ये 3a। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इक्वल टू के इधर भी जो होगा वो c के टर्म्स में जाएगा। ठीक है भैया। तब इसको एक्सपैंड किए तो a² -10a + 25, और ये हो गया -4 × 2 = 8, 120, और ये होगा +8 × 3 = 24 ए। ये मेरे पास
ऑल इन ऑल मेरे पास जो ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्वाड्रेटिक तो बन रहा है ना। ए स्क्वायर अगर इसको ठीक से लिखें तो +14a, और ये करें तो कितना हो जाएगा, -95 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन के आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, ये क्वाड्रेटिक बन गया अपने पास। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो भैया हम तो क्वाड्रेटिक में फिर चैंपियन है। ठीक है यार, क्वाड्रेटिक अगर बन गया तो ए का वैल्यू निकालना है, तोड़ने की कोशिश करो, कितना हो सकता है, 19 5 जा 95 होता है, तो 19 -5 करेंगे तो ये बन जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, a-5 और a +19 में टूट जाएगा, ये दो फैक्टर्स में आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या क्या मिल गया, a का वैल्यू हो गया एक 5 और दूसरा हो गया -19 लगे। हाँ, a का दो वैल्यू अपने पास आ गया, यानी क्या मिल गया अपने को, क्या मिल गया, अल्फा और बीटा मिल गया। मिला क्या अल्फा बीटा, देखिए भैया अल्फा बीटा तो मिल गया, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा जो इंटरवल है वो किसका दिया हुआ है, ए का इंटरवल दिया हुआ है। देखो, इफ द सेट ऑफ ऑल ए फॉर विच ये हैज नो रियल रूट्स इन द इंटरवल अल्फा बीटा, तो ए का इंटरवल अपने को दे दिया है कि ये होगा इंटरवल, यानी क्या है, ए बिलोंग्स टू -19 to 5। ठीक है, इससे क्या पता चला कि ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, लगे बहुत बढ़िया बात है। और अल्फा बीटा जैसे पता चला तुमको, ये एक्स से डिफाइन हो गया पूरे अच्छे से, तो हाँ भैया, तो एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड अल्फा -19 x 5, ये डिफाइन हो गया मेरे पास पूरा सेट। तो x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 19 तो नहीं रहेगा, -18 से गाड़ी स्टार्ट होगा, -17 डॉट 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 ये 0 तक जाएगा, और फिर इधर 1 2 3 और 4 5 तो इंक्लूड है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है दोनों इनइक्वालिटी। देखिए हाँ जी, ये बहुत सही है। अब हमको क्या पूछा है कि इनका समेशन स्क्वायर में, स्क्वायर टर्म्स का समेशन हमको बता दो, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमको बता दो। बहुत आसान है यार, -18 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 0 तक, 0 का कहानी खत्म है, +1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है यार, तो इसमें ध्यान दो कि इसमें यहाँ पे एक और टर्म चलो लिख देते हैं, -1 का स्क्वायर। तो इसमें ध्यान दो, इसमें क्या वो तुम लगा सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर्स अप टू n नेचुरल नंबर, ये लगा सकते हो, बोला कि हाँ भैया लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, n क्या है 18 इंटू 17, n सॉरी n इंटू n+1, यानी कि 18 इंटू 19 और 2n+1 यानी 37/6, और प्लस इधर तो हाथ से ही जोड़ देंगे यार, 1 + 4 5 + 9 14 और ये 16 30, इधर तो 30 आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 2109 + 30, तो इसको फाइनल आंसर क्या आ गया, 2139 आ गया। क्या आंसर में है, 2109 2129 2119, अरे यार ये तो है पड़ा हुआ। देखिए, प्रॉब्लम टफ था क्या, नहीं था, क्यों, हम लोग क्यों डर गए कि भैया इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व कर दिया था इसीलिए हम डर गए, अदरवाइज प्रॉब्लम में तो दम नहीं था, सिर्फ ए के टर्म्स में तुमको क्वाड्रेटिक बनाना था और सॉल्व कर देना था, सबका सब तुम्हारे पास पता है। तो ए के टर्म्स में तुम क्वाड्रेटिक कब बना पाओगे, जब तुम वो कीवर्ड पकड़ोगे कि नो रियल रूट्स है इस इक्वेशन के, नो रियल रूट्स जैसे पता चलेगा कि भैया इमेजिनरी रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो तुम जैसे उसको लिखोगे तुमको पता चल जाएगा कि ये ए के टर्म्स में मेरा क्वाड्रेटिक बन रहा है, और ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनते ही तुम्हारे पास फिर सारा धड़ाधड़ आंसर पड़ा है। समझ गए, इसमें कुछ और था कैच नहीं था, सिर्फ तुमको नो रियल रूट्स पकड़ना था। चलो बहुत बढ़िया,
चलो भैया इतना तो देख लिए, तो ये कहाँ से था, ये नेचर ऑफ रूट्स से था। नेचर ऑफ रूट्स का सवाल है ये। तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है अपने पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भैया पढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्या है, लेट p belongs to r such that both the roots of ये are negative real numbers, then interval of p is ये, then हमको ये बता दो। इसमें भी भैया कुछ करना नहीं है, अल्फा बीटा कैसे भी फाइंड कर लो, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ भैया। तो अल्फा बीटा अगर फाइंड करना है तो ये दिया हुआ है, बट इसमें भैया p इन्वॉल्व है। तब क्या करें, पिछले प्रॉब्लम में क्या किए थे हम लोग, एक कीवर्ड खोजे थे। इसमें भी कोशिश करो कीवर्ड मिल जाए। सच दैट बोथ द रूट्स ऑफ ये आर नेगेटिव रियल नंबर्स, ये अपना कीवर्ड है। इसमें क्या तुमको दिया, इसमें तुमको दोनों रूट्स का लोकेशन दे दिया। लास्ट वाले में क्या किया था, लास्ट वाले में तुमको रूट का नेचर बताया था कि वो इमेजिनरी है, इसमें क्या किया, लोकेशन दे दिया। इसीलिए पिछला प्रॉब्लम जो था वो नेचर ऑफ रूट्स पे था, और ये वाला प्रॉब्लम जो है वो लोकेशन ऑफ रूट्स पे है, क्योंकि इसमें तुमको लोकेशन पता है रूट्स के, नेचर नहीं। लोकेशन पता है, कहाँ लोकेशन है, कि भैया मेरा जो जीरो है, जीरो के वो लेफ्ट साइड में ही लाई करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव है ना। बस, और कुछ तो अब रहा ही नहीं इस प्रॉब्लम में। तो अगर एक रफ इमेज बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ऐसा है, ये रूट्स, ये कहीं पे मेरा जीरो, ठीक है, ये जाके यहाँ पे अल्फा, और ये बीटा, ये दो रूट्स हो गए। ये दोनों जीरो के इस साइड में है, नेगेटिव साइड में। हाँ भैया, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो हाँ भैया, बहुत बढ़िया। तब तो प्रॉब्लम में कुछ दम ही नहीं रह गया। रह गया क्या। अब इसके लिए हम लोग लास्ट लेक्चर जाके देखना, कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे केसेस पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए मेरे पास कुछ कुछ कंडीशंस आ रहे थे। उन कंडीशंस को बस सॉल्व करना है और अपने पास आंसर है। हाँ भैया। तो इसके लिए क्या क्या था, एक तो क्या हो जाएगा कि भैया रूट्स तो आ रहे हैं, तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ। अब इसमें तुम बोलोगे कि भैया लेस देन इक्वल टू क्यों लिए, सिर्फ लेस देन ले लेते तो। भैया लेस देन सिर्फ ले लोगे, तुमको क्या पता कि दोनों ही रूट, कुछ देखो, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाए कि ये भी तो तुम्हारा बोथ द रूट्स जो है वो नेगेटिव ही है, तो दोनों एक ही जगह लाई कर गया, तो दोनों रूट्स वहीं पे है, बट नेगेटिव तो है, तो ये भी हो सकता है। तो लेस देन इक्वल टू जीरो इसीलिए ले लिए कि दोनों रूट्स जो है वो इधर, सॉरी लेस देन क्यों ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। ये आ गया तो भैया ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस टू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन, और टू पी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो इसको करेंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस फोर माइनस एट पी प्लस का माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस फोर पी माइनस थर्टी टू इक्वल टू जीरो। अब इसको एट इंटू फोर के टर्म्स में लिख देंगे, लिख सकते हैं क्या, अब यह लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बन के आएगा, p माइनस एट और p माइनस p प्लस फोर, ये आ गया। अब इसमें तुमको वैल्यू क्या पता चल गया कि एक वैल्यू तो भैया एट होगा, दूसरा वैल्यू माइनस फोर होगा। तो ये क्या दिक्कत है, बेबी कर्व लगाओ, अपने पास बेबी कर्व का भी रामबाण है। अगर ये भी नहीं आता है तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है बेबी कर्व पे भी। तो इसमें क्या होगा, माइनस फोर और एट लगा दिए, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, भैया हमको, सॉरी सॉरी, इक्वल टू दे दिया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए।
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, या तो 8 से बड़ा होगा p, या तो -4 से छोटा होगा p, तब जाके मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर ठीक है भैया, तो एक मिल गया। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, तो क्या ये आंसर हो गया तुम्हारा? नहीं जी, आंसर तो अभी और है। तब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करो। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जीरो यहाँ है, तो इसमें अगर a इंटू एफ जीरो हम लोग करें तो इसमें पॉजिटिव दे रहा है, और अगर ग्राफ उल्टा हो जाए, जैसे ऐसे मान लो ग्राफ तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं जीरो है, तो ये भी तो सेम चीज बता रहा है ना, कि ये भी तो नेगेटिव रूट्स दे रहा है तुमको। तो इसमें a इंटू एफ जीरो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव देगा तुमको, और ये भी पॉजिटिव देगा तुमको। हाँ भैया, तो इसलिए दूसरा रूट क्या हो गया, a इंटू एफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो a अपने पास क्या है इसमें, 1 है भैया। एफ जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो, ये जीरो, 2p+9, 2p+9 ग्रेटर देन जीरो। तो p का क्या वैल्यू आया, p इज ग्रेटर देन -9/2। हाँ जी, दो कंडीशन तो हो गया, और कुछ कंडीशन है क्या भैया इसमें, तो जरा ध्यान दो तो। और कंडीशन बन सकता है तो भैया, हाँ एक कंडीशन तो और दिख रहा है कि जो मेरा वर्टेक्स है वो भी लेस देन जीरो है। कि बहुत सही बेटे, वर्टेक्स भी लेस देन जीरो है, तो तीसरा कंडीशन भी तुमको मिल गया कि जो मेरा वर्टेक्स है वो भी लेस देन जीरो होगा। बोला कि बहुत अच्छी। तो वर्टेक्स का क्या वैल्यू होता था, -b/2a। तो माइनस बी का p+2, माइनस माइनस कट गया, माइनस यहाँ एक माइनस बी का और एक माइनस इसमें है, और बाय 2a यानी कि 2 इज लेस देन जीरो। इससे क्या मिला, p लेस देन -2। इसमें अगर देखें तो क्या चीज होगा, ये p जो है -9/2 से ग्रेटर देन इधर को जाएगा, और इसमें अगर देखें तो p जो है -2 से इधर को जाएगा। तो भैया हमको तीन कंडीशन में तीन अलग अलग मिल गए, तो तीन अलग अलग मिल गए तो हमको उनको कंबाइन करना पड़ेगा, तो ठीक है ना, इंटरसेक्शन ले लो तीनों सॉल्यूशंस का। तो हेंस इंटरसेक्शन जैसे लेंगे, यानी कि एक बड़ा बनाओ यार, तो कुछ इस तरह का, इसमें क्या क्या आ जाए, -9/2 आ जाए, -4 आ जाए, -2 आ जाए, और यहाँ कहीं 8 आ जाए। तो ठीक है, तो पहला मेरा क्या कहता था कि वो 8 से बड़ा हो और -4 से छोटा हो, तो यानी कि 8 से बड़ा यहाँ जाएगा, और -4 से छोटा तुम यहाँ पे जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा कि -9/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है यार, तो कुछ इस तरह जाएगा। बोला कि हाँ भैया, इस तरह हो गया। और तीसरा क्या क्या बोला कि -2 से मेरा छोटा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह का, है ना। तब इन तीनों का इंटरसेक्शन तुमको क्या दिख रहा है, कि ये वाला चीज है इन तीनों का इंटरसेक्शन। मैंने हाँ भैया। अब एक चीज ध्यान दो कि इसमें हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लिए थे, यानी कि -4 और 8 जो होगा वो मेरा इंक्लूडेड होगा, बाकी सब में हम लोग स्ट्रिक्ट लिए थे, तो ये दोनों एक्सक्लूडेड होगा। समझ आ रहा है? हाँ भैया, ये तो आया, ये वे भी कर में हम लोग देखे थे कि किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है, ये भी हम लोग देखे थे। और मैं इनफैक्ट क्वाड्रेटिक में भी देखे हैं कि किसको एक्सक्लूड करना है किसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। तो इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन में बनाना चाहूं तो क्या बने, तो P जो तुम्हारा है वो कहां से कहां लाई करेगा, P बिलोंग्स टू -9/2 टू 4 में ही लाई कर रहा है, और जहां 4 के साथ -9/2
4 लाई करेगा -4, और 4 जो है मेरा इंक्लूडेड है। बहुत सही भाई, यही तो हमको चाहिए था। इसी तरह का है क्या स्ट्रक्चर? हाँ भैया। तो इसमें क्या मिल गया, इसमें अल्फा बीटा मिल गया क्या? ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। भैया इसमें तो सब कुछ मिल गया अपने को, अल्फा बीटा भी मिल गया। तो अपने को पूछा क्या है? अब तो कुछ रह ही नहीं गया प्रॉब्लम में, रहा क्या, सब तो सॉल्व कर लिए। तो रहा क्या कि बीटा -2 अल्फा निकालो। तो हेंस बीटा -2 अल्फा क्या हो जाएगा? बीटा हो गया -4 -2 इंटू -9/2। ये कट गया और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो बच गया? -4 + 9 5। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्या है, क्या ऑप्शन में? हाँ भैया ऑप्शन में भी है। देखे, कुछ था इस प्रॉब्लम में, दम था क्या? नहीं भैया, इसमें भी तो सिर्फ एक ही चीज पकड़ना था कि वो है। तो अपने को लोकेशन दे दिया है, लोकेशन के लिए अपने पास स्पेसिफिक कंडीशंस पड़े हुए हैं, तो उनको लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। लोकेशन ऑफ फ्रूट्स है थोड़ा सा तुम लोग के लिए लगता है तुम लोगों को कंफ्यूजिंग, बट है कुछ नहीं। अगर तुमको वो ग्राफ पता चले, ग्राफ लाए कहाँ कर रहा है कंडीशंस के हिसाब से, तो तुमको अपने आप कंडीशंस याद भी रखना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या मेरे पास क्राइटेरिया था उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों नहीं याद रखना पड़ेगा तुमको? यहीं पे दिख जाएगा कि मैं भी तुमको, देखो क्या क्या देखा। वर्टेक्स यहाँ दिख रहा है कि ये लेस देन है, बोले हाँ लेस देन है। और ये वाला a × f(0) भी दिख रहा है क्या? या हाँ ये भी दिख रहा है। और 2 बार रूट्स अपने को मिल रहा है, तो भैया ये कंडीशन तो आएगा ही आएगा। कि हाँ भैया सब तो अपने को दिख गया, तो समझे। तो ग्राफ को बहुत स्ट्रांग रखना है। ग्राफ अगर अपने पास स्ट्रांग है तो सब कुछ सही चलेगा, लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर ग्राफ स्ट्रांग भी नहीं है तो भी जाओ जाके लेक्चर देखो और स्ट्रांग करो, समझे। और अगर नहीं देखना है तो फिर इन कंडीशंस को तुमको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा कि ये केस के लिए ये कंडीशंस बनेगा। ठीक है, सारा का सारा सॉल्यूशन तुमको बता दिया मैं। तो ये थे अपने पास कुछ 2025 के प्रॉब्लम्स। 13 थे, 13 में से कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स में छाट के तुमको आज करा दिया और डिफरेंट टाइप्स के करा दिया। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग रैंडमली इधर उधर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम तुम्हारा छूट जाएगा, सब कुछ हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर एंजॉय किए हो तो लाइक कर देना, और कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करना, जिससे हमें भी पता चले कि तुमको डाउट क्या है, उसके हिसाब से मैं तुमको गाइड कर सकूं और सॉल्यूशन उसका बता सकूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो भैया यूट्यूब पे, और जाके जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि क्या मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सेशंस हम लोग लाएंगे। और क्योंकि क्वाड्रेटिक अब अपना निपट गया है, तो काफी हाई वेटेज जो टॉपिक्स होंगे, अब टॉपिक वाइज हम लोग वीडियोस देखेंगे कि भैया ये डिमांड में है, ये कर डालते हैं, इस चीज का नीड है, और तुमको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी जाओ कमेंट कर दो, अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उस तरह पे हम लोग बना देंगे। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।